गिरफ्तारी कई बार कर लेते हैं और नहीं भी करते, ये फिर हो पाती है और फोक्सो के मुकदमे भी बहुत बार कैंसिल होते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं मैं वो मीडिया में नहीं बताना चाहती, लेकिन सब चल रहा है इस देश में, सब कुछ चल रहा है। आप लोग इतने दीजिए बाहर, इतने मत लीजिए अंदर, इधर से भी लेंगे उधर से भी लेंगे, सब चल रहा है। लेकिन कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं है। इस देश की वो जनता इस बात को समझे कि जब कानून बनाया तो उस कानून को उसका पालन करवाना देश की जो ये हमने जो सरकार जो बनाई है उनका काम है। हमने सरकार क्यों बनाई है? इतिहास करने के लिए बनाई है। अगर हमें सड़कों पे खड़ा करना है तो हम फिर सड़कों पे खड़े होने के लिए सरकार है। मैं यहाँ सरकार का विरोध करने के लिए चुनी आई हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। तौसीफ ऑफ भट्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई है और वही लड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर मोदी शाह या जनता कहेंगे तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। अरे अब रह क्या गया, 2 महीने बाद वो लग जाएंगी आचार संहिता, फिर इस्तीफा दे भी देगा तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक बात बताओ, काम दाम तो उनके हो लिए। जो व्यक्ति अपने मुंह से ये कह रहा है कि मेरे 50 से ज्यादा स्कूल है, भाई उसने अपनी ये जरूरत पड़ रही है जिसके पास 50 से ज्यादा स्कूल है, जो ये कह रहा है कि मेरे पास इतने, एक व्यक्ति सरेआम ये कह रहा है कि मेरे हाथ से गोली एक तो चल गई थी, सिर्फ एक को तो मैंने हत्या हो गई थी। ये देश की सरकार उस व्यक्ति को पकड़ के भीतर क्यों नहीं गिर रही? जो आदमी खुद कन्फेस कर रहा है कि भाई मैंने उस आदमी को मारा है, और उसके बावजूद फिर कह रहे मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं है। इस देश की जनता को सुबह, आज मैं सुबह नाश्ता जब मैं बना रही थी तो मैंने फोन चला रखा था, तो उसमें ये खबर चल रही थी कि वो कह रहा था कि कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए फीस है वो इनका केस लड़ रहा है। मैं ये बता दूं, मेरे जैसे 1000 वकील से मेरे पास हम हाजिरी लगा के जाते हैं। इन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने फीस की जरूरत है। हम देख कर चले जाएंगे अपने दौरे पे कुछ, पर हमने इनकी फीस की जरूरत। ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि एक बाबा है और एक लाला है, वो एक को जब आप किसी का नाम नहीं ले सकते तो 0/0 जब नाम ही नहीं लिया तो 0/0। तो आप तो सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं तो ब्रिजभूषण के खिलाफ आई हूँ, मैं सरकार के सरकार का हिस्सा है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ भाई साहब, ब्रिजभूषण के खिलाफ, हम अपराधी के खिलाफ है। यहाँ मुद्दा सरकार का कौन करेगा? देश का कानून करेगा। और ये जो कानून कौन चला रहा है? सरकार चला रही है ना। भाई साहब एक बात सुनिए, जिले का जो एक एसपी होता है या कोई डीसी या कोई और उच्च अधिकारी जो पुलिस विभाग से संबंधित है, उन लोगों का काम है पूरा इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन सरकार ये बताना चाह रही है कि हम करेंगे, जबकि काम उनका है। और इस देश में जितनी मेहनत एक सरकारी नौकरी लेने में लगती है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाने में लगती है। तो ये एसपी और डीसी भी इस बात को समझे कि थारा के काम है, हम भी कर लो अपना। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो एक बार मेडल लाए थे, उसके बाद से तो ये बहुत व्यापारी हो गए, 5 लाख रुपए लेते हैं किसी शादी में जाने के लिए। कोई बात नहीं, क्या बात होगी? पेड़ बड़ा होएगा, बड़ा होने के बाद फड़ भी देगा, फड़ भी कहेंगे नहीं, थारे के तरफ हो रहा है। तेरे कन्ने कौन सा लूट रहे हैं, मेरे कौन से कन्ने कौन सा गैल खड़ा करके बेच रहे हैं? सरकारी लोग बिल्कुल बढ़ने वाले। तो शर्म आनी चाहिए उनको, भाई साहब शर्म आनी चाहिए। आप एक बात करो, मैं वकील मैं अच्छा बोलूंगी और मैं जोर से बोलूंगी तो मेरे पास काम आएगा। अगर मैं वकील हूँ और मैं चुप हूँ और मैं खुद कुछ ना करूंगी, मेरे पास काम भी नहीं आएगा। इसका भी वही काम है भाई साहब, अच्छे हैं, बेहतर है, कोई बुलाएगा, कोई सम्मान भी करेगा। नेताओं को सम्मान नहीं करते। हमने बहुत सारे राजनेता देखे हैं जिनकी जेबों में चुपचाप लोग ऐसे चुपचाप नीचे पैसे डाल देते हैं। हर को लोग पैसे राजनीतिक पार्टी के लोग टिकट भी तो बेचते हैं, क्या ये टिकट नहीं बेचते? टिकटों के पैसे भी तो लेते हैं। जोर से बोल भी रहे हो, वो भी रहे हो, लेकिन सरकार तो कानून जो कानून है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? देखो भाई साहब, ये तो आप भी समझते हैं और हम भी सरकार क्योंकि सरकार को ना देश की जनता जो लोग बैठे हुए हैं वो सरकार जो अपने 2014 के मैनिफेस्टो में ये कहती थी कि हम आपके लिए विदेशी वो ले आएंगे। हमें ये बताया जा रहा है कि देश में नौकरी का डंका बज रहा है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि आज तक हमारे देश में एक विदेशी फाइनेंसर नहीं आया तो हमारे यहाँ पर क्या डंका बज रहा है। फिर उधर जाकर आपके नाम के नारों से हमें क्या मिलेगा? मेरे घर में तो रोटी नहीं आनी, मोदी जी के नारे लगने से या ब्रिजभूषण के नारे लगने से। तो देश की जनता इस बात को समझे, केवल प्रोपगंडे। जो आदमी 10 साल में हमारी किसी मैटर में मदद नहीं कर पाया, उनके नहीं मदद करेगा। उनका मैनिफेस्टो तो वही रहना है ना। फिर हमने लुटाएंगे, सरकार में कमी बता रहे हैं और विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। विरोध करना चाहिए। मैं अब गाली नहीं देना चाहती, मेरा गाली से विरोध नहीं होगा। मतलब सर आप एक बात बताओ, हम लोग केवल उनकी नीतियों का ही तो विरोध कर सकते हैं। अगर आज मैं बीजेपी का विरोध करूँगी, शायद हो सकता है आप मुझे किसी पार्टी से जोड़ दोगे, लेकिन मैं किसी पार्टी से, ये वही राजनीतिक पार्टियां जो आज यहाँ समर्थन देने में आ रही है। मैं करनाल हरियाणा से आती हूँ और करनाल के गुर्जू पहलवान थे जो वाल्मीकि समाज से आते थे, 2009 में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने नहीं दिया गया। उनके सर पे डंडा मार के
उनको रिजेक्ट करवा दिया गया। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी जो आज इन बेटियों को समर्थन देते वक्त ये कह रही है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो आप ये बताओ क्या उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी? वंदना कटारिया थी, उसके साथ क्या किया इन लोगों ने? नरसिंह यादव था, उसके साथ क्या किया इन लोगों ने? तो देश की जनता इस बात को समझेगी किसी के ना है, पागल है इनका। तो एक 2-3 पार्टियां तो ऐसी है जिसका परदादा भी मुख्यमंत्री था, पड़पोता भी मुख्यमंत्री है। यार यूं ही काम चलता रहेगा इस देश में, और बालक नहीं है। हम सिर्फ झंडे ठाई मेरे जाए, इनके यही काम रहे हमने। जात का भी मामला कुछ आ रहा है। अरे भाई ऐसा है, देखो जिस जात में मैंने जन्म ले लिया मैं उसे ही रहूंगी, मैंने कोई नहीं बदल सकता। मैं चमारा की छोरी हूँ, मैं एससी समाज की लड़की हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैंने कोई नहीं बदल सकता। बताओ कोई बदलेगा? अब जाटा की छोरी है तो जाटा की रहेंगी, बदल थोड़ी जाएंगी। और जाट अपने गांव में थे, जब जाट गांव से निकल के आए तो जिले के बढ़ गए, क्योंकि हरियाणा स्तर पे खेल रही है रोहतक की छोरी है। जब हरियाणा से निकल कर जब नेशनल स्तर पर गई तो बोला कि हरियाणा की छोरी है। भारत से निकलकर जब विदेश में गई तो बोला भारत की बेटी है। तो जाट तो उसके घर में रहती, घर से बाहर। मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मेरे को ये कहते हैं अब ये तो जयराम की छोरी है, तो मैंने नू कौन कहा मैं चमारा की छोरी हूँ, जाट तो मेरे घर में रहेगी। तो इन लोगों को ये समझाए कि जाट कहाँ तक लेके जाओगे? ब्रज भूषण कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे कि दोनों की जब बात हुआ है अब 1000 नाम बता दी कि मैं शिलाजीत पर। देखो इस बात के ऊपर में शिलाजीत की रोटियों का ऐसा है, हरियाणा है प्रधान गोबर के कमरे में रोक के आदमी के होश ठिकाने लगा दिया। अगर तू तो शिलाजीत की रोटी खाओ, तेरा दिमाग ठिकाने लगाना होगा ना, तू तेरा गोबर छड़ा नहीं उतना बांध देना 2 घंटे तक अकल आप ठिकाने आ जाओगे। तो ये शिलाजीत वाली बातें कहने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर बताना चाहते हैं देश की बेटी, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि शिक्षा वो प्राप्त करनी है जिससे मेरा, मेरे समाज का और मेरे देश का नाम रोशन। लेकिन शायद हम शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं जो केवल घरों की अलमारियों में रखी हुई है। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैंने सुना कि बहुत सारे मेरे वो कह रहे थे साथी कि ये तो पहलवान है, इन्हें तो पहलवान नहीं आवे, इन्हें राजनीति नहीं आती, इन्हें तो बेरा नहीं था। लेकिन मैं इस देश के सभी माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ, हर फील्ड में अपने बच्चों को बना के भेजिए। भेड़िए कहाँ बैठे हैं हमने नहीं, कुछ नहीं पता वो भेड़िए कहाँ बैठे हैं, और उन भेड़ियों को ढूंढने के लिए नजरें चाहिए। आप अपने बच्चों की नजरों में इतना आत्मविश्वास भरिए कि वो देखते ही पहचान ले कि ये व्यक्ति भेड़िया है, उसका विरोध उसी समय होना चाहिए। सवाल एक ही है, उन्होंने कहा कि मेडल जीतना इस बात की दलील या जमानत नहीं है कि ये लोग सच्चे भी हैं। एमपी होना, बीजेपी का समर्थक होना भी इस बात की दलील नहीं है कि वो आरोप। आप ये बताइए कि देश के अंदर इस राजनेता की बेटा या बेटी मेडल लेके आए? क्या अमित शाह का बेटा जयशा मेडल लेके आया आज? अरे देश का आर्मी में कौन से का बेटा है वो बता दो ना हमें। मेडल की तो दूर की बात तो समझ में नहीं आ रहा। 38 मुकदमों की लिस्ट लगा रखी है, सारे सुप्रीम कोर्ट से दर्ज हुए हैं क्या? ओहो भाई साहब, मैं ये कह रही हूँ इस देश की मीडिया इस बात को दिखा रही है कि सुबह ये कह रहा था कि मेरे हाथ से एक आदमी का खून हो गया, मुकदमा तो माफ कर दिया सरकार ने। वो तो वो जाने एक आदमी ने जब अपने मुंह से ये कह दी कि मैंने मारा है तो हत्यारा है, देश की जनता इस बात एक आदमी को मार दिया जाता है और उसी के साथ साथ असद को खत्म कर दिया जाता है, और वो अपने मुंह से कह रहा है आपके चैनल के माध्यम आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं, ये जो हिंदुस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान ऐसे नहीं बन पाएगा। और बनेगा। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, 85% लोग बहुजन हैं और कुछ परसेंट लोग हैं जो इस देश की विचारधारा को चला रहे हैं। अगर जिस तरह से आज कत्लेआम हो रहा है पूरे देश के अंदर, कहीं मुसलमानों का, कहीं पे किसी का, कहीं पे दलितों को अत्याचार हो रहा है, अगर दलितों ने ठान ली कि जय भीम और जय मीम का नारा दे देंगे तो ये देश हिंदुस्तान नहीं बन पाएगा। हम पहले भी इसको भारत कहते थे, आज भी भारत कहते हैं, इसको भारत ही कहते रहे। आज देश की बेटियां सड़कों के ऊपर हैं। हम सभी से यही कहते हैं कि इन बेटों का आकर समर्थन कीजिए। मेरा नाम मंजीत मोखरा, मोखरा गांव से हूँ, जहाँ से साक्षी मलिक है, वो हमारी बहन है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर 100 से ज़्यादा मेडल है, 3 ओलंपिक मेडल है, 3 ओलंपिक मेडल है, 15,000 की आबादी है। और हमारे गांव के लोगों ने ठान लिया ना सरकार को हिलाने का काम करना है, तो सरकार को हिला भी देंगे। किसान आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका हमारे गाँव की। तो अभी तक क्यों नहीं ठान रहे? इनको 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, अगर नहीं कुछ होगा, जहाँ पे साक्षी ने आंसू बहाए हैं वहाँ पर खून बहाने का काम करेंगे।
हम अपना खून का खतरा लगा देंगे। खून किसका बहाओगे? खून हम अपना बहाएंगे। क्यों बहाओगे? इनके लड़ाई के लिए बहाना पड़ेगा ना। अगर हमारी बहनें सड़क पर बैठ के रो रही हैं, अब मानिए अगर हमारी आपकी बहन हो सड़क के ऊपर रोए और वो सहायता मांगे, क्या हमारा खून नहीं खोलेगा? क्या हमारा जमीर नहीं जागेगा? सरकार तो रांडो खुंडो की सरकार है, ना इनकी बेटी है, ना बहन है, ना इनकी लुगाई है। ये तो इस दर्द को समझ नहीं पा रहे ना, ये तो इस दर्द को समझ नहीं पा रहे। अमित शाह के तो सब कुछ है, बच्चे भी हैं, एक आध के होंगे, वो भी हम क्या बताएं उनके चरित्र के बारे में। ब्रजभूषण जैसे ऊपर जब इतने मुकदमे चल रहे हैं बलात्कार के, मैं तो इन बेटियों को सलाम करता हूँ, इन बहनों को सलाम करता हूँ। इनके अंदर ये जज्बा है कि यहाँ पर आकर इन लोगों ने आवाज उठाई। पता नहीं ऐसी कितनी महिलाएं और कितनी बेटियां हैं। ये हरियाणा के लोगों में दम है, हरियाणा का और यूपी के लोगों में दम है, जो बॉर्डर पे आकर बैठ गए, किसान आंदोलन में जीत हासिल कर ली, और ये भी आंदोलन जीत के दिखाएंगे। लेकिन आज इन्हें अर्बन नक्सल और टूल किट गैंग का हिस्सा बता दिया गया है। देखिए देश के अंदर ऐसा होता है कि देश के क्या होता है, जो लोग हैं ना वही बना रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो। देश के अंदर क्या होता है, देश के अंदर क्या होता है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे हमेशा टूल किट बता दिया जाता है। आपको याद होगा करीबन 4 साल पहले आमिर खान ने भी यही बात बोली थी कि ये देश रहने लायक नहीं है। उन्होंने कुछ देखा ही तो होगा, लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज हम अपनी बेटी और अपनी बहनों को पढ़ाते हैं, और अगर वो स्कूल में जा रही है, हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हो सकता है। आमिर खान का आपने जिक्र किया, आमिर खान तो मन की बात की तारीफ कर रहे हैं और दंगल से काफी पैसा भी कमाया। देखिए जी थोड़ी देर ट्यूट खा गया आमिर खान का, इधर लो भैया ट्यूट खा गया आमिर खान का। क्या होता है पहलवानों के नाम से वो सरकारें जब बदलती हैं तो लोगों की विचारधारा भी चेंज हो जाती है। लेकिन आपने हरियाणा और यूपी के लोगों को देखा होगा, इन लोगों में आवाज़ उठाने की क्षमता है, और ये आवाज़ उठा भी रहे हैं। जैसा ये इनके मंत्री बोल रहे हैं कि हरियाणा हरियाणा क्यों है, आपके सामने बोल ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बेटियों में क्षमता है। हरियाणा में 36 बिरादरी का भाईचारा है। ये लोग बोल रहे हैं कि जाटों की लड़कियां बैठी हैं। भाई साहब हम लोग एससी समाज से आते हैं, हम लोग भी तो यहाँ पे आए हुए हैं। 45 लाख जनसंख्या हरियाणा के अंदर एससी समाज की, और एससी खाप हमारा संगठन है, और हम इसको पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। अगर एक बार हमें कॉल देंगे तो हजारों की संख्या में शहर में आ जाएंगे हम। इनको अंदाजा नहीं है। और किसान आंदोलन के अंदर भी किसान और मजदूर आंदोलन इसीलिए था क्योंकि खेतों के अंदर हमारे लोग ही काम करते हैं, खेत इनके काम हम करते हैं। भाईचारा कायम है तभी तो हो रहा है सब कुछ, रोटी खा रहे तभी तो सब कुछ। हम आखिर में आप लोगों को यही बात कह रहे हैं कि अगर इन्होंने एक बार कॉल दी तो शायद यहाँ की जो सरकारें हिल जाएंगी, इनको पता भी लगेगा कितनी संख्या आ जाएगी। यही कारण आज सिंगू बॉर्डर, ओचंदी बॉर्डर, सब जगह आज नाके लगे हुए हैं। लेकिन हम भी यहाँ पर आए हैं किसी न किसी तरह, और हमारा एससी खाप सेंटर हरियाणा के हर जिले में, हर गाँव के अंदर है। एससी समाज के काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखो हमारे पास खाने को रोटी नहीं होता है, आंदोलन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं, सर छोटूराम के विचार को मानने वाले लोग हैं, और उन दोनों की महापुरुषों की किताबें हमने पढ़ी हैं। आंदोलन जीते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, और ये भी जीत के निकलेंगे, आप देख लेना आखिर में। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।